दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस कार लैम्बोर्गिनी को कौन नहीं जानता। इटली की ये कार आपने बड़े बड़े रईस लोगों के पास देखा होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे जो इस कार को बनाने वाले के अनोखे सफर के बारे में जानते होंगे। इस असली कहानी की शुरुआत होती है 1966 को, जहां इटली रानाजो शहर में फेरुशियो लैम्बोर्गिनी का जन्म हुआ। उनके माता पिता अंगूर की वाइन बना के बेचा करते थे। उनके माता पिता उन्हें रोज़ अच्छी वाइन बनाने के नए नए तरीके सिखाया करते, पर फेरुशियो को खेती में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें मैकेनिकल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए वो अपने खेत में ही ट्रैक्टर और अलग अलग मशीन्स ठीक करने का काम करते थे। उन्होंने एक मैकेनिकल कॉलेज में भी एडमिशन लिया। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई पे ही टाइम दिया, खेती के बारे में सोचा भी नहीं। उनको गाड़ी बनाने का भी शौक था। उन्होंने इसीलिए कावालियर राइट नाम की एक कंपनी को भी ज्वाइन किया, जो इटली की मिलिट्री गाड़ियों को मेंटेन करते थे। यहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छा काम सीखा। यहाँ काम करने के बाद वो दूसरे वर्ल्ड वार के इटालियन एयरफोर्स में जुड़े। युद्ध के बाद जब इटली के एक एरिया ने सरेंडर कर दिया, तब फेरुशियो का काम भी वही था। अब वो पूरा एरिया जर्मन नेशन के कब्जे में आ गया। पहले पहले सब ठीक था, पर बाद में जर्मन्स ने वहाँ के सभी इटालियंस को कैदी बना लिया, जिसमें फेरुशियो भी शामिल था। जेल टाइम फेरुशियो के लिए बहुत बुरा था। वहाँ कैदियों को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था, लेकिन उन्होंने वहाँ भी अपने पैशन को नहीं छोड़ा। कैदी बनकर भी उन्होंने जर्मन लोगों की गाड़ी को ठीक किया करते थे। उनके काम को देखकर जर्मन्स खुश हुए और उन्हें कुछ ही साल के बाद छोड़ दिया गया। जेल से छूटने के बाद भी फेरुशियो का हालत कुछ ठीक नहीं था। जैसे ही जेल से निकले, उन्हें पता चला कि उसकी वाइफ उनके बच्चे को जन्म देते समय ही चल बसी। इन सब के बाद वो डिप्रेशन में चले गए। इन ख्यालों को अपने दिमाग से निकालने के लिए वो अपने आप को बिजी रखा करते थे। एक दिन फेरुशियो को उनके पिता का एक लेटर आया। उसमें लिखा था उन्हें अपने खेत के लिए एक ट्रैक्टर चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वार के वजह से बहुत नुकसान हो गया था। इस खत ने फेरुशियो की ज़िंदगी बदल कर रख दी। उनको एक नया आइडिया आया। वर्ल्ड वार की वजह से सबका नुकसान हो गया था और सबको खेती करने के लिए ट्रैक्टर का ज़रूरत था, तो उन्होंने अपनी खुद की ट्रैक्टर बनाने वाले कंपनी बनाने का सोचा। लेकिन इसको करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके लिए उन्हें बेस्ट इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी। थोड़ा सोचने के बाद उनको एक और आइडिया आया, क्यों ना युद्ध के टूटे मशीनों का यूज़ करके नया ट्रैक्टर बनाया जाए। और वो लग गए अपने काम पर। काम करते करते उन्होंने एक ऐसा ट्रैक्टर बनाया जिसमें महंगे डीजल की जगह पेट्रोल से चलाया जा सकता था। धीरे धीरे उनकी कंपनी बनने लगी। उन्होंने उसका नाम लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टरी रखा। धीरे धीरे बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि उन्हें जगह की कमी पड़ने लगी। तो उनके पिता ने ये देखकर अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर उन्हें पैसे दे दिए और उन्होंने अपनी पूरी लगन से अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया। कंपनी इतना आगे बढ़ गया कि उनकी कंपनी इटली की नंबर 1 ट्रैक्टर बनाने वाले कंपनी बन गई। बिजनेस से उन्हें खूब सारा पैसा आने लगा। इन्हीं पैसों से उन्होंने अपनी फेवरेट चीज़ें खरीदना शुरू कर दिया, जो थी महंगी महंगी गाड़ियाँ। मर्सिडीज से लेकर अल्फा रोमियो तक सभी गाड़ी अपने गैरेज में शामिल कर दी। इतने अमीर होने के बावजूद जब भी उनकी कोई भी गाड़ी खराब होती, वो मैकेनिक को नहीं बुलाते थे, वो खुद ही ठीक करते थे, क्योंकि उनको इस पैशन से इतना लगाव था। एक दिन उन्होंने फेरारी खरीदने का फैसला किया और यही फैसला उनके ज़िंदगी का अगला टर्निंग पॉइंट बन गया। इसी फैसले ने आज के लैम्बोर्गिनी को जन्म दिया। उन्होंने फेरारी का 250 GT मॉडल लिया, पर उन्हें उस कार में बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ी। उसका सबसे बड़ा दिक्कत था उसका क्लच। उन्होंने फिर जब गाड़ी को खोलकर चेक किया, तब उन्होंने देखा कि ये वही क्लच था जो वो अपने ट्रैक्टर्स में यूज़ करते थे। अपने इस शिकायत को लेकर वो फेरारी के फाउंडर एंजो फेरारी के पास गए। उनकी ये शिकायत सुनकर एंजो फेरारी फेरुशियो पर भड़क गए। उन्होंने जवाब दिया, गलती क्लच की नहीं, कार को ड्राइव करने वाले की है। तुम जैसे ट्रैक्टर बनाने वाले को फेरारी जैसी कार चलाना ही नहीं आता, तुम ट्रैक्टर ही चलाओ। Go back to your tractors, farmer. एंजो फेरारी की ये बात फेरुशियो को चुभ गई। उस बेइज्जती को वो कभी नहीं भूले। वहीं से फेरुशियो का नया सफ़र शुरू हुआ। उन्होंने ये ठान लिया कि वो अब दुनिया को दिखाएंगे कि असली स्पोर्ट्स कार आखिर कैसी होती है।
उनका अब एक ही मिशन था, दुनिया का बेस्ट रेसिंग कार बनाना है। इसीलिए उन्होंने लैम्बोर्गिनी नाम से एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली और बहुत सारे वर्कर्स को हायर किया, जिसमें से 3 लोग फेरारी में काम करते थे। कुछ साल बाद उन्होंने अपनी फर्स्ट कार लॉन्च की, जिसका नाम उन्होंने लैम्बोर्गिनी 350 GTI रखा। इस गाड़ी को सबसे पहले ट्यूरिन मोटर शो पर रखा गया। लोगों ने फेरारी से ज्यादा लैम्बोर्गिनी की बहुत ही तारीफ की। इससे फेरुशियो ने एंजो को दिखा दिया वो सिर्फ एक ट्रैक्टर चलाने वाला नहीं है, वो एक मैकेनिकल एक्सपर्ट है जो कुछ भी कर सकता है। धीरे धीरे लैम्बोर्गिनी सुपरकार्स का हाइप बहुत बढ़ता गया। 1966 में 2 और नए मॉडल लॉन्च हुए, 400 GT और म्यूरा P400। दोनों कार आते ही ट्रेंडिंग हो गया। म्यूरा P400 इतना फेमस हो गया कि हर कोई इसे पाना चाहता था। कहा जाता है कि इसका इंजन किसी भी हाई परफॉर्मेंस कार से बेहतर था। ऐसे ही लैम्बोर्गिनी और भी मॉडल्स लॉन्च करती गई। उन सब का डिमांड इतना हाई हुआ कि एक टाइम पर लैम्बोर्गिनी सबसे ज्यादा कार सेल करने वाली कंपनी बन गई। लेकिन टाइम हमेशा सही नहीं चलता। ऐसा ही टाइम फेरुशियो की जिंदगी में भी आया। सन 1973 में दुनिया भर में फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला, जिससे ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़े। इसीलिए लोगों ने गाड़ियां लेना छोड़ दिया। इसीलिए फेरुशियो को कंपनी सेल करना पड़ा और रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद भी लैम्बोर्गिनी कंपनी का ओनरशिप बदलता रहा और 1998 में वोल्क्सवैगन ने लैम्बोर्गिनी को खरीद लिया। वोल्क्सवैगन ने इसे ऑडी सेक्शन में रख दिया और फिर से ये कार सेल होने लगी और ये ब्रांड वर्ल्ड फेमस हुआ। पर उसके 5 साल पहले ही 20 फरवरी को 76 साल की उम्र में फेरुशियो एक हार्ट अटैक में चल बसे और उनके शव को उनके जन्म स्थान रानाजो शहर के सेमेट्री ऑफ रानाजो में दफन कर दिया गया, जो अब भी वहां मौजूद है। तो आशा करता हूं आपको ये नई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।